दिखाओ किसके पास है। आ रहा हूँ सर। किसके पास है। हम प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग जो बात करने जा रहे हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप बैठते हैं और प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हो आप। सबसे पहला काम प्रोग्राम के रिगार्डिंग, कल मेरी बात हो गई आपसे, ठीक है ना। यस्टरडे ऑलरेडी डिस्कस। उसके बाद क्या करते हो आप। लिस्ट मेकिंग। उसके बाद पहला स्टेप क्या करते हो, लिस्ट बनाते हो ना। तो जब लिस्ट बनाओगे तो आपने क्या करना है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। लिस्ट बनाने के दौरान में आपने, ठीक है, ठीक है, जो 103 नंबर पेज निकालो। अश्विन 103 नंबर पेज निकालो। सर आप बता दीजिए। वो जो मेरी बुक हाँ, है ना, कल मैं लेने गया था, हम इतने कॉल नहीं पिक किया, वो मेरी बुक ले गया था ना। मैं 103 ठीक लिख है। लेता हूँ पेज। सबसे पहले सबसे पहले आपने किसी को बुक नहीं देनी, ये वाली एक बात का ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए। ले लूंगा मैं कुछ उससे। कुछ भी हो जाए, आपने बुक नहीं देनी ये वाली। ठीक है ना, ठीक। ये आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये 5 ऐसे काम हैं जो आपको कंटिन्यू करने हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेलिंग के लिए प्रोग्राम के जरिए अच्छी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। ये 5 वो तरीके, 5 इस तरह की 5 गतिविधि है जिनके बारे में बात की जाती है, और ये 5 काम लगातार हमें बार बार करने हैं। पहला काम है लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चयन करना। यह पहला काम। दूसरा काम है संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। ये दूसरा काम है। यानी कि लिस्ट बनाने के बाद संपर्क करा जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, लिस्ट प्रोस्पेक्टिंग की जाती है और इनविटेशन दिया जाता है। तीसरा काम है अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना। सर एक बार चैप्टर नंबर बताएंगे, 103 पे कोई और है यहाँ तो। 103 पे कोई और है। आप उस पे आ जाइए, लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना। उस पे आ जाइए। ठीक। ठीक है। लिस्ट बनाना एवं सही लोग, 104 नंबर पेज देखो। आ गया। एक मिनट सर, 125 पे है मेरे। 125 पे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लि, आ लि, गया सर। आ गया। लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना। जी जी जी। सबसे पहले आपने करना क्या है, जिस भी पर्सन के सामने आप बैठेंगे, जिस भी पर्सन के साथ अपनी टीम के साथ बैठेंगे, तो आपने लिस्ट बनानी है, तो आपने सिर्फ बोलना नहीं है। ठीक है। संजय जी, आप पहली अभी फर्स्ट टाइम आया तो मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है कि आप अपनी टीम के साथ में जो भी कर्मकांड करेंगे, अगर हम पहला हम हमारा जो टाइम है, हमारा टाइम सामने वाले को डुप्लीकेट करे, और जब वो सेम चार काम करे, सेम काम डुप्लीकेट करे, तो आपका टाइम लेवरेजिंग हो। जनरली क्या होता है कि जब हम बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जैसे मैं आपके यहाँ पर आया था, मैंने 6 से 8 घंटे दिए, लेकिन उसके बाद मैंने पूछा आपने आज के अंदर मैसेज क्या लिया, तो 1 मिनट भी कोई व्यक्ति बोल नहीं पाया। याद है आपको। याद है आपको। ऑन करो। जी 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 जी। याद है आपको। मतलब यार। कि 8 घंटे कम्युनिकेट करने के बाद 8 मिनट भी कोई बोल नहीं पाया। 1 मिनट के अंदर भी कोई बोल नहीं पाया। इससे एक चीज समझ में आती है, वो 8 घंटे कहाँ गए। तो मैं नेक्स्ट टाइम से आऊंगा तो मैंने इस चीज को ये डिसाइड करा है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा, वो विद फिल्टर के साथ होगा, ताकि वो व्यक्ति, मैं चला जाऊंगा, वो व्यक्ति इससे कनेक्ट होगा, किसी कंटेंट से कनेक्टेड होगा। गॉट इट। तो जो भी आपने काम अपनी टीम के साथ करने हैं, जैसे मॉर्निंग में सुबह, कल मैं सेशन देखा था, उसमें सर ने लिस्ट बनाने के ऊपर बात करी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप एक बुक को मैं रेफर करता हूँ, गो प्रो बुक। आप उस बुक को पढ़िएगा और आपको पता लगेगा उसके बारे में। सिलेक्शन करना है और इनविटेशन देना है, तो उन्होंने गोप्रो बुक के अंदर बोला वहां पर देखना, आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया मिलेंगे। लेकिन मुझे पता है
ना बुक गोप्रो कोई पढ़ेगा, खरीदेगा, खरीदेगा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो समझेगा नहीं, समझेगा तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको सीधा चौथे स्टेप पे लेके जाऊंगा। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है तो कैसे करना है? मेक सेंस और नॉट? जी। समझ में आ गया? Yes. आगे। तो आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सिखाना चाहता हूं मैं। तो गोप्रो बुक जो बनी है वो इंटरनेशनल लेवल पे बनी है, लेकिन ये बुक बनी है, ये नेशनल लेवल पे बनी है। ठीक है ना? इसमें, यस, ये वाली बुक, वेरी गुड। तो अब आपने ये वाला पेज चैप्टर ले लिया, लिस्ट बनाने में सही लोगों का चुनना। ठीक सब देखो ठीक। इसमें क्या लिखा है। अब मैं आपके सामने पहले पढ़ के बताऊंगा, फिर बाद में आप मेरे सामने पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम अगर कोई है तो वह है अपने साथी की बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा संसाधन है। राइट? जी। हाँ अश्वनी बोलो। नहीं सर, बाय मिस्टेक हो गया था सर। ओके, ठीक है, एक मिनट। अमित जी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? जी रिकॉर्ड हो रहा है सर। हो रहा रिकॉर्ड? ठीक है। हाँ जी। तो पहला स्टेप है अपनी टीम के साथ में, जब कभी आप प्रोग्राम के रिगार्डिंग बात करते हैं, जैसे किसी को ज्वाइन करवाते हैं, कल मेरा चैप्टर हो गया प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस शेयर करना। जब आप सेकंड है, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है उसके साथ बैठकर लिस्ट बनाना। ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, आपने उसको मोटिवेट नहीं करना, अरे भाई लिस्ट बना मेरे सामने, नहीं बना, नहीं, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। आपने इस बुक के पेज के 2 पेज रीड करने हैं, उसमें मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूं। जैसे आपने करना क्या, एक मजबूत नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम क्या है, अपने साथी की बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट एक बिजनेस का सबसे बड़ा संसाधन है। एक इंसान की जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी उतनी ज्यादा बड़ी आशाएं होगी, और जितनी छोटी लिस्ट होगी उसकी उतनी ज्यादा निराशाएं होगी। ठीक है ना? हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है, और इसे बनाने में करीब इंसान को 1 घंटा लगता है। पर यह अजीब सी बात है कि जो लोग ये बिजनेस शुरू करते हैं उनमें से 80% लोग अपनी लिस्ट कभी नहीं बनाते। अतः अगर आप अपनी लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं। यानी आप आपको बोलने की जरूरत पड़ेगी कि अगर तुम्हें लिस्ट बनाओगे तो तुम टॉप 20% में शामिल हो जाओगे? बताओ मुझे। नहीं पड़ेगी। राइट? अश्वनी वीडियो पे आ जाओ। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं पड़ती, या किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मीटिंग का परिणाम कुछ भी हो, आपको आपके आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन जब तक आपकी लिस्ट में लोग हैं और आपको यह पता है कि आपने अभी तक कई लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया, तो आप अपना बिजनेस कभी नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं, लोग अन्य लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण ये बिजनेस नहीं छोड़ते। लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। ठीक है? अब लिस्ट बनाने के फायदे। अब आप ना जब उसके साथ बैठेंगे तो आपने उससे लिस्ट बनाने के फायदे बताने। जीवन में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है, वो काम तब तक नहीं करता जब तक उसको उसके फायदे ना बताए जाए। तो आपने उसको फायदे बताने। ठीक है ना? आपने किसी भी व्यक्ति को पंप नहीं देना, ये तुझे करना है तो करना पड़ेगा। हमारे पास क्या होता है, कंटेंट नहीं होता बात करने का, और बात ना करने का कंटेंट न होने की वजह से फिर हम क्या हम बेसिकली बस अपनी अ, थोड़ा बहुत जितना भी मोटिवेट कर पाते हैं जितना भी, लेकिन उसके बाद हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। तो आपको कुछ होने की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलेंगे, मैं तुझे कम से कम 5 बेनिफिट बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति क्यों लिस्ट बनाता है और लिस्ट बना के सफल कैसे होता है। पहला कारण, आपके साथी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आप अपनी लिस्ट में अपने लोगों के नाम नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे साथी छूट जाए।
क्योंकि आंकड़ों के अनुसार आने वाले सालों में यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ऐसे में कोई अन्य व्यक्ति आपके साथी तक कभी ना कभी तो पहुंचेगा, और आपको तब अधिक बुरा लगेगा जब आप अपने दोस्त को किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट बनते हुए देखेंगे, या हमारी ही कंपनी के अंदर किसी अलग टीम के साथ काम करते हुए देखेंगे। सोचो कैसा लगेगा आपको जब आप ही का पर्सन किसी और टीम के साथ में काम कर रहा है और वो शिक्षक बन गया, कैसा लगेगा। इसीलिए आपको लिस्ट बनानी है, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में उसका नाम और उसके दिमाग में आपका नाम जल्दी जल्दी आ सके। दूसरा बड़ा कारण, बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, आप लोगों के नकारात्मक रवैये से निराश नहीं होते। जब कभी कोई व्यक्ति नेगेटिव रिएक्शन करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। जरा सोचिए, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, प्रेजेंटेशन दी है, और उन सब ने नकारात्मक रवैया दिखाया, कुछ ने तो आपको बिजनेस छोड़ने की भी सलाह दे दी। ऐसे नकारात्मक विचारों को सुनकर आपको कैसा लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लिस्ट में कितने लोग हैं। अगर आपकी लिस्ट में सिर्फ 10 से 20 लोग हैं, तो यह प्रक्रिया एक सुनामी से कम नहीं होगी, जो आपके बिजनेस को बहा कर ले जाएगी। पर इसी परिस्थिति में अगर आपकी लिस्ट में 300 या ज्यादा लोग हैं, 300 से भी ज्यादा लोग हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने भी तो तैयारी मात्र ही करी है। तो लिस्ट के अधिकांश लोग को तो भी अभी अप्रोच करना बाकी है। तो ये बेनिफिट होता है अगर किसी व्यक्ति के पास लिस्ट बड़ी होती है। लिस्ट बनाने के आप उसे तीसरा कारण बताओगे, आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आजादी मिल जाती है। अगर तुम्हारे पास में लिस्ट है, तो उसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हो कि मुझे ये वाला बंदा, एम्बिशियस बंदा, ये बंदा इस लोकेशन में है, तो मुझे बेसिकली ये बंदे को चुनना है। जैसे एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है, तो उसके पास 100 के करीब क्या होती है, एप्लीकेशंस होती हैं, रिज्यूमे होता है, उसमें से वो चुन सकता है। ऐसे ही लिस्ट आपके एक एक बंदे का रिज्यूमे है, उसमें से एज एंटरप्रेनर, एज अ एम्प्लॉयर, एज अ मालिक, आप चुनते हो कि मुझे किसके साथ काम करना है। आपसे कोई एम्बिशियस है, इस बंदे के अंदर ये क्वालिटी है, इसके पास ऐसा नेटवर्क है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, तो आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसीलिए आपको चुनने की आजादी मिल जाती है। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है, तो आप अपनी कुछ पहली मीटिंग के लिए सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट चुन सकते हैं। क्योंकि आप अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट को चुन रहे हैं, तो सेल आपके सेल को क्लोज करने की ज्यादा संभावना है। अगर आपके पास बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ काबिल लोग आ गए, तो आपके बिजनेस की शुरुआत काफी अच्छी होगी। इस बिजनेस में काम करने का अर्थ है अपनी जिंदगी का एक भाग किसी और को दे देना, और अपनी जिंदगी को किसी नाम करने के लिए आप अच्छे लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते। जब आप इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आप क्यों अपनी लिस्ट के अंदर सिलेक्शन करके अच्छे लोगों का चुनाव क्यों नहीं कर लेते। ये तीसरी वजह आप उस बंदे को बताते हो। लिस्ट बनाने की चौथी बड़ी वजह, बड़ी लिस्ट में से आपकी गंभीरता का पता लगता है, यानी कि आपकी सीरियसनेस का पता लगता है, और यह फॉलो अप करने के समय अच्छा टूल है। आप लोगों को यह साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के जरिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। जिसके पास लिस्ट होती है, उसके अंदर सीरियसनेस रिफ्लेक्ट होती है, और सामने वाले के अंदर फियर डेवलप्ड होगा, आपके अंदर फेथ डेवलप्ड होगा, और सामने वाले के अंदर फेथ भी डेवलप्ड होगा। ऐसे कि यार ये बंदा सीरियस है, इसके साथ काम करने का मतलब है ट्रूली इसने तो अपने सपने पूरे करने के लिए निकल पड़ा। ये मतलब ये है कि ये तो करके मानेगा ही मानेगा, अगर मैं नहीं जुड़ा इसके साथ, ये तो आगे बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर आप फियर ऑफ लॉस पैदा कैसे करोगे, वो पैदा करवाएगी आपकी लिस्ट। और आपके अंदर फेथ कैसे डेवलप होगा, वो डेवलप करवाएगा आपकी लिस्ट। आपके अंदर डर क्यों नहीं होगा किसी एक के जाने पर, वो करवाएगी आपकी लिस्ट। पांचवा कारण, बड़ी लिस्ट से आपका मनोबल ऊंचा रहता है, और आपको आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। जब कभी आपकी लिस्ट बड़ी होती है, तो आपका जो सेल्फ बिलीफ होता है, आपका जो मानसिक स्थिति होती है, आपका जो कन्विक्शन होता है, आपका जो माइंडसेट होता है, आपका जो बिलीफ सेट होता है, वो हमेशा बड़ा रहेगा। अब जब इसके इतने सारे फायदे होते हैं, तो लोग फिर भी लिस्ट क्यों नहीं बनाते।
क्यों इतना ज्यादा अपनी इच्छा दिखाते नहीं है? इसका कारण आसान है, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस पर, यहाँ तक मैं कहूंगा उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। या तो उसे अपने पर भरोसा नहीं है, या तो उसे अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है। अगर उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है या उसे अपने बिजनेस से भरोसा नहीं है, या तो वो लिस्ट बनाएगा नहीं, या तो घिसी पिटी बनाएगा। कोई प्रोफेशनल डायरी में नहीं बनाएगा, बढ़िया तरीके से नहीं बनाएगा, उसको एक खूबसूरती से प्रेजेंट नहीं करेगा। और एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी बंदा आपकी लिस्ट में है और आपने उसे प्लान दिखा दिया, वो व्यक्ति आज नहीं तो A1 में, नहीं तो 2A में आएगा, 2A में नहीं तो 3A में आएगा, 3A में नहीं तो 4A में आएगा, 4A नहीं तो 5A में आएगा, 5A नहीं तो 6A में आएगा, 6A नहीं तो 6A2 या -2 में आएगा। मेरे काफी ऐसे पर्सन है, कोई 3A में आए जिनको मैंने 1A में दिखाया, कोई 4A में आए, कोई 6A में आए, कोई 6A2 में आए, कोई -2 में आए, तो कोई -3 में आएंगे। अब क्यों हम सर इम्पेशेंट? धीरे धीरे समझ में आ रही है चीज जो आप कह रहे हो ना। आ रहे हैं ना? अच्छी बात है, धीरे धीरे समझ आएगी। अब मैंने आपके सामने बोला, अब बारी है इस चीज को डुप्लीकेट करने की। ठीक है, तो हाथ खड़ा करो जिसके पास है बुक। संजय जी आपके पास है ना? आपके पास है। अब आपने पढ़ना है इतनी चीज को। ठीक है ना? लिस्ट बना ले, मेरे पास सर शुरू। बुक रखे है, 17-18 तारीख को आएगी। नहीं कोई बात नहीं। कौन बोल रहे हैं? मैं संजय बोल रहा हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं संजय गुप्ता जी को बोल रहा हूँ। संजय गुप्ता जी, आपके हाथ में बुक है ना? पढ़ो मेरे हाँ जी। सामने। मेरी बुक तो लिस्ट कल ही पढ़ो, आई। आप पढ़ो। लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना एक मजबूत मार्केट बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम है अपनी भावी सहयोगियों की एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा संसाधन है। लिस्ट एक आशा है। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब 30 से 60 मिनट लगते हैं। पर एक अजीब बात है कि लोग यह बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें से 80% लोग अपनी लिस्ट ही नहीं बनाते। अतः अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप 20 लोगों में शामिल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने की या किसी और से बात करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी मीटिंग का परिणाम कुछ भी हो, कोई आपके या आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, जब तक आपकी लिस्ट में लोग हैं और आपको यह पता है कि आपसे आपने अभी तक कई लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है, तो आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जल्दी से अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दें। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस किताब को रखकर अपनी लिस्ट अभी बना लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब लिस्ट बनाने का पहला बेनिफिट आप पढ़ो संजय जी। सहभागी को लिस्ट। साथी बोलते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना रहा, सहभागी है नहीं साथी। आगे बढ़ो। हाँ जी। लिस्ट बनाने के फायदे। आपके साथी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आप अपनी लिस्ट में अपने लोगों के नाम नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे साथी छूट जाएं। आंकड़ों के अनुसार आने वाले सालों में यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में कोई अन्य व्यक्ति आपके साथी तक कभी न कभी पहुंचेगा और आपको तब और अधिक बहुत बुरा लगेगा जब आप अपने दोस्तों को दूसरी कंपनी या इस कंपनी की अलग टीम में काम करते देखेंगे। दैट्स इट। बहुत। थैंक यू। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, बस अपने आगे नहीं पढ़ना। आपने पढ़कर, जब आपने पढ़ा, तो आपने अपने आप से पूछना है कि अगर मैं इस तरीके से बोलता हूं तो क्या मैं किसी पर्सन के अंदर कैसा महसूस करवाऊंगा। इसको जो आपने पढ़ा, जैसे 20 सब लोगों की शामिल 20% है। ठीक है ना? जब आपने पढ़ना है तो आपने अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे लगाना है। क्या करना है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पे लगाना है। ये वो सारे कर्म कांड है जो मैं करता था। आपको क्या लगता है जो मैं आज पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं लगता कि बेसिकली मैं सीधा मोटिवेट कर रहा हूँ, मतलब मैं स्टेज पे प्रेजेंट कर रहा हूँ।
क्योंकि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं इस तरीके से विजुलाइज करता था कि मैं स्टेज पर किसी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मैं जी मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे लगा देता था, उसको मैं सुनता था। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, हम पढ़ते नहीं है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा किसे कहते हैं, जो पढ़ता है और जो लिखता है और पढ़ा लिखा है। हम बेसिकली बंदों को इसी चीज की आदत डालनी है कि वो पढ़े, जी लिखे और सुने। पढ़े भी, लिखे भी, सुने भी। इससे क्या होगा, आप उस प्रोसेस का पार्ट बनते हैं और आपका ब्रेन का आर्किटेक्ट तैयार होना शुरू होता है। ठीक है ना। उसके बाद जब आप उस चीज को करेंगे ना, तो बेसिकली आप नेक्स्ट लेवल पे पर्सनालिटी बनेंगे। अब प्रवीण जी, दूसरा पॉइंट आपने पढ़ना है, लिस्ट बनाने के फायदे, दूसरा पॉइंट। जिसके जी, पास बुक है मैं उसी को बोलूंगा। बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे बड़ा लाभ है कि आप लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से निराश नहीं होते। जरा सोचें, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया और उनमें सब ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ ने तो आपको बिजनेस छोड़ने की सलाह दे डाली। ऐसे नकारात्मक विचारों को सुनकर आपको कैसा लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लिस्ट में कितने लोग हैं। अगर आपके 10-20 लोगों की ही लिस्ट है, तो यह प्रतिक्रिया कोई सुनामी से कम नहीं है, जो आपके बिजनेस को बहा कर ले जाएगी। पर इसी परिस्थिति में अगर आपकी लिस्ट में 300 या ज्यादा लोगों की लिस्ट है आपकी, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अभी तैयारी मात्र की है। लिस्ट में अधिकांश लोगों को अप्रोच करना तो भी बाकी है। लोगों लोग अन्य लोगों को नकारात्मक रवैये के कारण यह बिजनेस नहीं छोड़ते। यह बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। अब मैंने जो बोला बेसिकली उन्होंने वो डुप्लीकेट कर दिया, कंटेंट कंटेंट वर्ड बाय वर्ड। अब ये अगर अपनी टीम के साथ ये बातें करेंगे तो मेरा टाइम लेवरेज हो गया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? यस जी, सर, डेफिनेटली। जी जी। मैंने जो बोला, एक एक शब्द, वो शब्द बेसिकली प्रवीण जी ने बोल दिया। अगर ये अपनी टीम के साथ बैठेंगे और अगर उनकी प्रेजेंस में ये बात करेंगे कि तूने ये काम क्यों करना है, तो इन्होंने डुप्लीकेट करा और मेरा टाइम लेवरेज होना शुरू हो गया। इसीलिए मैं पहले ये बोल रहा हूं, हमने सबसे पहले यह सीखना है कि सीखना क्या है। हमने सबसे पहले यह सीखना है कि सीखना क्या है। हमने यहाँ पर ज्ञान इकट्ठा करने नहीं आए, हमें डुप्लीकेशन करके अपने टाइम को लेवरेज करने आए हैं। आज मैंने जो आपके साथ करूंगा, अब मेरी एब्सेंस में आप अपनी टीम के साथ करोगे, तो आप डुप्लीकेशन करोगे और मेरा टाइम लेवरेजिंग हो जाएगा। गॉट द आइडिया? तो इससे सुबह उठने जी, का आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? वरना इस बुक के ऊपर तो मकड़ी के जाले लगेंगे। ठीक है ना। ये दीपक जी, आपके दीपक का चिराग जला सकते हैं, लेकिन ये दीपक जी सो रहे हैं, इस पे मकड़ी के जाले लग रहे हैं। और सुबह जो जिन दीपक जी को आप सुन रहे हो, सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डुप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। गलत तो नहीं कह रहा? जिससे आपका लेवरेजिंग नहीं होगा। और किसके हाथ में बुक है? हाथ खड़ा करो। यानी अभी संजय जी और प्रवीण जी के हाथ में बुक है। प्रदीप जी कहाँ गए? प्रदीप पांचल जी, हाजिर हो। हाँ, बुक है आपके हाथ में। आ गई सर, आ गई। बताएं सर। लेके दिए बेटा। तीसरा पॉइंट आपने पढ़ना है। एक तो तुम्हारे पता नहीं कौन सा सिस्टम है, मैं ही बोलता हूँ मुझे वॉइस सुनाई देती है। पता नहीं। आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आजादी मिल जाती है। तो मेरी दिल की आवाज है ना, वो आपके अंदर से निकल रही है। अच्छा, बोलो बोलो। आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आजादी मिल जाती है जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है। तो आप अपनी कुछ पहली मीटिंगों के लिए सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट चुन सकते हैं, क्योंकि आप अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स को चुन रहे हैं, तो आपके सेल को क्लोज करने की ज़्यादा संभावना है। अगर आपके पास
बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ काबिल लोग आ जाएं तो आपके बिजनेस की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। और इस बिजनेस में काम करने का अर्थ अपनी ज़िंदगी का एक भाग किसी और को दे देना है। अपनी ज़िंदगी को किसी के नाम करने के लिए आप अच्छे लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते? बड़ी अब लिस्ट आपने से बिना आप सीखे मुझे बताना है। अब क्या समझे बताओ। यही है सर कि अगर शुरुआत में हमारे साथ कुछ अच्छे लोग अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं तो हमारी बिजनेस की जो नींव है वो बहुत अच्छी होती है और बिजनेस की शुरुआत हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो वेरी सिलेक्शन गुड, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। और किसके हाथ में है? रविकांत आपके हाथ में? दिखाओ मुझे। आज आ जाएगी सर। आज आ अच्छा, जाएगी। और किसी के हाथ में नहीं है? चौथा कारण प्रवीण जी, आप बताओ। सर अनम्यूट कर लो अपने आप को। बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता लगता है। यह फॉलो अप करने के समय में आपका सबसे अच्छा टूल है। आप लोगों को यह साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के जरिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। पढ़ते रहो, इसको समझाओ। आप आपने पढ़कर समझाना है। जी। आओ। जब जब हम किसी के साथ फॉलो अप करने जाएंगे ना, तो जो आपकी बड़ी लिस्ट होगी आप उनको दिखा सकते हो। भाई आप आना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को तो इतने लोग हैं, इनमें से कुछ लिमिटेड लोग चुनने हैं जो मेरे साथ पार्टनर रहेंगे, बिजनेस में आएंगे। तो ये इससे आपका फॉलोअप में भी एक अच्छा टूल की तरह यूज हो जाता है ये। यानी कि आप उसको अंदर एक सीरियसनेस रिफ्लेक्ट करवा रहे हो कि आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कितने सीरियस हैं। गॉट इट? जी। जी। ठीक है। पांचवा पॉइंट पढ़ो। बड़ी लीज से आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आपके आगे आ- यह आपको आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। आपका रिसोर्स है बहुत बड़ा बड़ी लिस्ट के रूप में। तो इससे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती रहती है। ठीक जब है। इसके इतने फायदे हैं तो लोग सूची बनाने के लिए इतने अनिच्छुक से क्यों होते हैं? इसका कारण आसान है, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में भरोसा नहीं है। उन्हें असल में यह भरोसा ही नहीं है कि इस बिजनेस से या उनके कुछ लोगों या उनके कुछ लोगों को फायदा हो सकता है। कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि उन्हें पता है इस बिजनेस को कैसे किया जाए, और वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते। ऐसे मामलों में इन लोगों को 1 से 3 इवेंट में शामिल होने के लिए कहिए और फिर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। आप उनमें हुए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब आप समझाओ क्या आपने समझा। इसमें यह है, बहुत सारे लोग, 80% लोग लिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि एक तो कुछ इनमें कुछ लोगों को बिजनेस पे भरोसा नहीं होता भाई इससे उनका या उनके कुछ फ्रेंड्स का इतना बड़ा फायदा हो सकता है जितना हम सामने वाला बता रहा है। दूसरा ये है, वो कोई भी सिस्टम जो लोग फॉलो नहीं करते ना, भाई हमें हमें पता है हम अपने हिसाब से कर लेंगे, तो उनको आप 2-3 इवेंट में ले जाइए और फिर उसके बाद उनकी लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करिए। फिर उनके अंदर जो चेंजेस आएंगे इवेंट में जाके, और वो इस बात को समझ के फिर लिस्ट बनाएंगे, तो वो चेंज काफी बड़े होंगे। कैसा लग रहा है आप सबको? डुप्लीकेट रेडी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? क्यों संजय बिल्कुल जी? सर, बिल्कुल। इतनी देर तो मैं तो 8 घंटे बात करी थी, तब भी बेसिकली वो बोल नहीं पाए हैं। भाई समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा है सर। एक्चुअली क्या है कि हाथ में मैंने लिरिक्स दे दी है, लेकिन लिरिक्स देने के बाद डायलॉग हर एक इंसान अपने स्टाइल से ही मारेगा। ठीक है ना? हर इंसान अमिताभ बच्चन तो बनेगा नहीं। ठीक है? लेकिन हर इंसान जो भी बनेगा वो अपने स्टाइल से बनेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीक सलमान खान की कॉपी नहीं करेगा, और सलमान खान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कॉपी नहीं करेगा। ठीक है ना? लेकिन दोनों ने अपनी आर्ट अपने स्टाइल से अपने डायलॉग्स मारे, जिसकी वजह से किक मूवी को किक मिल गई। ठीक है? इसीलिए हम्म। आप सबके पास में ये लिरिक्स है। आप अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से
अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने डायलॉग्स, अपनी अथॉरिटी, अपना कन्विक्शन के इमोशंस के तड़के लगाओगे। गॉट इट? जी। अगर आपके पास में इस तरीके, क्योंकि हमें अगर मान लो कोई पढ़, अगर हम बोलने में बोल नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, शब्द यहां से लेकर आप अपनी बातों को अच्छी तरह से परोसना कैसे जानते हो, ये आप करो और उसकी चीजों के लिए प्रैक्टिस करा करो। अब मैं आगे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिस्ट बनाने के पहला रूल क्या होता है? बेस्ट फॉर्मूला, बेस्ट लिस्ट, BEST। अगला पेज पे आ जाओ। BEST, बेस्ट। B फॉर बिल्ड, E फॉर एक्सपेंड, S फॉर सेलेक्ट, T फॉर ट्रेन। बी फॉर बिल्ड, यानी कि अपनी लिस्ट को बिल्ड कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, उसे बड़ा कीजिए, सेलेक्ट यानी अपनी सूची में से लोगों को चुने। आपको डेली बेसिस पे टी फॉर ट्रेन, हर रोज अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। चाहे एक बंदा का नाम जोड़े, लेकिन बंदे का नाम जोड़े। इससे क्या होगा, जब आप उस वक्त बंदे का नाम जोड़ रहे होंगे तो आपके प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स भी डेवलप हो रहे होंगे। ठीक है ना? आपको पता लग गया यार ये वाला बंदा, उसको मुझे जोड़ना है। अब लिस्ट बनाने में पहला स्टेप आता है बिल्ड लिस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लिस्ट बनाने में पहला स्टेप आता है बिल्ड लिस्ट। एक रवैया, एक मिनट को, बिल्ड लिस्ट कहाँ गई? हाँ ये रही। आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं, क्या लिखा है? आप जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं, वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देने वाले हैं, क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट सूची में रखा है। यानी कि जिन लोगों से आप बात करने में या मिलने में हिच क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको वही लोग बाद में ये कहेंगे थैंक यू सो मच, क्योंकि आप तक भी लोग जो पहुंचे होंगे, वो भी अगर झिझक जाते तो क्या आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा अवसर, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल पाती? नहीं सोचो मिल एक बारी, अगर मैं बेसिकली अश्वनी से बात करने में, वो मेरा स्ट्रेंजर है, अगर मैं झिझक जाता, यार अजनबी, यार कैसे बात करूं यार, मैं शर्म आता, झिझकता, तो क्या अश्वनी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल पाता, इतना बेस्ट प्रोडक्ट मिल पाता, इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल पाती? तो मेरी झिझक उसकी जिंदगी को कहाँ लग जाती? सोच के देखो ना आप। लेकिन जिन लोगों को आप बात करने में झिझक रहे हैं, बाद में वो क्या देंगे? धन्यवाद देंगे। गुरुजी जैसे लेबल लगा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये सब तब होता है जब आप अपनी झिझक को दूर करते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी ये शब्द सुनने के लिए आपको लोग कहेंगे गुरुजी अनिकेत जी मेरे गुरुजी है, अश्वनी जी गुरु मेरे हैं, मेरे गुरुजी परवीन जी है, मेरे गुरुजी प्रदीप जी है, प्रेम जी है, रविकांत जी है, संजय जी है। लेकिन ये तब बोलेंगे जब आप भी मेरी तरह से बेशर्म बनोगे। तो कितने लोग बेशर्म बनने के लिए रेडी है? हाथ खड़ा करो। अगर बेशर्म नहीं बन सकते तो गुरु जी का लेबल भी नहीं लगेगा। गुरु का मतलब होता है गु यानी अंधेरा, रू यानी प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति ही गुरु होता है। ठीक सर है ना? यहाँ पर तो एक्चुअली परवाह क्या है? करनी तो छोड़नी पड़ेगी, परवाह करनी ही नहीं है। परवाह करी तो खत्म हम्म, गेम। परवाह नहीं करनी आपने, ठीक है ना? तो इसका पहला बेनिफिट क्या है? अपनी सूची को जितना हो सके उतनी बड़ी बनाए और सबको शामिल करें। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे या नहीं, या वह आपसे मिलेंगे या नहीं। बस अपनी लिस्ट में लोगों के नाम लिखते जाओ। हम लिस्ट में से शायद सबको संपर्क नहीं करेंगे, पर हमें लिस्ट में सब लोगों की जरूरत है। हमारे बिजनेस में एक संपर्क से कई अनगिनत संपर्क बन जाते हैं। जब आप एक संपर्क करते हैं तो उससे कई अनगिनत संपर्क भी बन जाते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमारा स्टार परफॉर्मर कहाँ से आएगा, पर यह याद रखिए कि वह बहुत जल्दी आपको धन्यवाद देंगे और उनकी नाम आपकी सूची में होना चाहिए। ये पहली चीज।
लिस्ट जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो वो अपनी लोगों से बात करने में झिझकते थे, पर जब मैंने अपना नजरिया और बेचने में, बचाने में कह लो, जैसे बेचने की जगह बचाने में दिया, शेयर करने या मदद करने में कर दिया, तो मुझे अचानक कई तब से लेकर अब मेरी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं हुई, यहाँ तक कि सर वॉइस आ नहीं रही आपकी। नेटवर्क नेटवर्क इशू है। हाँ सर जी, यहाँ पे नेटवर्क इशू हो रहा होगा। अब ठीक है। नाउ हाँ इट्स फाइन। बिल्कुल। अब इट्स फाइन। ठीक है सर, अब ठीक है। अब मैं अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके तो ओके। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। तो पहल सेकंड चीज क्या है, अपना नजरिया बेचने से बचाने पर, शेयर करने या मदद करने में लगाएंगे तो आपकी झिझक दूर हो जाएगी। ठीक है ना। आप एक बार ध्यान रखें, यहाँ तक कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर कोई साथी है, मेरा हर कोई ग्राहक है। मैं क्या बोलता हूँ, हर वो व्यक्ति जो पानी पीता है वो मेरा ग्राहक है। ठीक है ना। तो हर वो व्यक्ति जो पानी पीता है वो आपका भी ग्राहक है। तो झिझक कैसी, उसी को सांस मारने में कैसी। मेरा वो याद रखने डायलॉग, दूध में छिपकली गिर गई और आपकी आंखों ने देख लिया, और उसके बाद आप किसी को भी नहीं बता रहे। क्या आपको लगता है सही है? जो डायलॉग याद। तीसरा कारण, कुछ लोग जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वे आपसे हमेशा बहस करेंगे कि उनके दिमाग में हमेशा लिस्ट रहती है। कहेंगे मेरे दिमाग, ये देख कंप्यूटर है, इसमें लिस्ट रहती है, और उन्हें उसे पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसी बातें कहेंगे। मैं आपको डायरी में लिस्ट बनाने की सलाह क्यों देता हूँ, क्योंकि जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो वह अपने आप लिस्ट में लिखने लगेगा, नए नामों को खोजने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक के बाद एक नाम आपके दिमाग में आते रहेंगे। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क इशू है सर, कट कट के आ रही है। वही जी, आज वीडियो पता ऑफ है कर क्या हो लो। गया, पता नहीं। वी, वीडियो अच्छा ऑफ कर कब लो करूं? आप। या हम अब पढ़ ठीक है। देंगे। हाँ जी, अब ठीक है। हाँ बेटर। ठीक है। अब ठीक है। तो ठीक है। कुछ लोग जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, ध्यान सुनना, वे आपसे हमेशा बहस करेंगे कि उनके दिमाग में हमेशा लिस्ट रहती है, उन्हें उसे पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरी में लिस्ट बनाने की सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो वे अपने आप लिस्ट में लिखने लगेंगे, नए नामों को खोजने लगेंगे। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक के बाद एक नाम आपके दिमाग में आते जा रहे हैं। लिस्ट बनाकर हम ये चाहते हैं कि अपने दिमाग को एक्टिव करके नए नामों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाएं। हालांकि डायरी में नाम लिखना मेरा एक लिए जादू का काम करता है, पर अगर आप चाहे तो अपनी लिस्ट को किसी टैबलेट पे या मोबाइल की ऐप बनाकर उसमें भी लिख सकते हैं। याद रखिए कि आपका मुख्य उद्देश्य एक बड़ी सी लिस्ट बनाना होना चाहिए। अब चौथा कारण, किन लोगों को लिस्ट में होना चाहिए। कोई भी जिंदा व्यक्ति जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए आपको 45 से 60 मिनट दे दे, उसका स्वागत करें। अपने दोस्त, रिश्तेदार, साथी, पड़ोसी, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, अपने क्लब के दोस्त, अपने मोहल्ले के दोस्त, उन सभी लोगों की लिस्ट में डाल दो। उन लोग फिर इसके बाद चौथा कार्य, उन लोगों को ढूंढें जिनके सपने आपसे ज्यादा बड़े हैं। जब ये लोग आपके साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे तो वे आपकी सोच से कहीं दूर आपके बिजनेस को ले जाएंगे। उसके बाद आप एवं आपकी पत्नी या आपके पति
एक साथ बैठकर लिस्ट बना सकते हैं। और अगर आप अकेले हैं तो आपके भाई बहन या माता पिता को आप शामिल कर सकते हैं। वे आपको कुछ संकेत दे सकते हैं जिससे आपको नाम याद करने में मदद मिले। उनकी अपनी अलग लिस्ट भी होगी जो आपकी लिस्ट में जुड़ सकती है। जब आपके पास एक बड़ी फैमिली लिस्ट होगी तो आपका काम बहुत बड़ा होगा। उसके बाद लिस्ट बनाते समय लोगों का आंकलन ना करें। हम उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज की तलाश में है। दोबारा बोलूंगा, हम उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज की तलाश में है। इसलिए इस बिजनेस में असली में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर है। उसके बाद शक्ति का 1 घंटा। अब मैं आपको अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूं जिसे शक्ति का 1 घंटा कहते हैं। अपनी सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए 1 घंटा विशेष रूप से निकाल कर रखें। अपने पति या पत्नी के साथ या अपने परिवार के साथ एक सदस्य के साथ सुविधापूर्ण एक आरामदायक जगह में बैठ जाएं। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दें। सारे विकर्षण, सारी जो डिस्ट्रैक्शन है उन सबको दूर कर दें और जल्दी से नाम लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा दिमाग साथ जुड़े लोगों एवं चीजों को याद रखता है। अब एक क्रम में शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 5 मिनट में आपको एक्टिविटी दे रहा हूं। 5 मिनट, 2 मिनट के अंदर आप कितने नाम लिखते हैं, मैं बेसिकली चलो 2 मिनट की बात करता हूँ। 2 मिनट आपका टाइम शुरू होता है अब। आपने मोबाइल नहीं देखना, 2 मिनट सिर्फ अपने नाम लिखने हैं, सबने लिखने हैं। कौन कितने नाम लिखता है 2 मिनट के अंदर, मैं ये देखता हूँ। कागज पेन तो लेके आए। नाउ योर टाइम स्टार्ट। अभी बोल दूं कौन सर कितने नाम कागज पेन लिखता है, नहीं मैं है। 2 मिनट है। कागज फिलहाल अभी कागज पेन है नहीं मेरे पास इस समय यहाँ। क्या बात है, ट्रेनिंग अटेंड करने बैठे हैं ये हमारे संजय जी हैं। अरे सर सर ऐसे ही हो रहा है टहलता सर, रहता सुबह था सत्संग में ऐसे ही तो। बैठ रहे हैं हम। सर सुबह सत्संग तो चल रहा है और फिर सत्संग में बैठेंगे और बैठ बैठ के एक नशे की अफीम ले लेंगे। उसके बाद सो जाएंगे उस अफीम खा लेने के बाद में। सोए हो रहे हैं हमें सर अंदर वाले कमरे में है। ऊपर वाले कमरे में ट्रेनिंग में आए हैं ये सारे। कोई बात नहीं, आज का एक्सक्यूज है। ठीक 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 ठीक, कल से। वही सर, ऑलरेडी लिस्ट मेकिंग की हुई है, और जो आज के गोल है वो भी लिख लिए है मैंने मॉर्निंग ही। डेमो है, फॉलो अप है, सब गोल भी लिख लिए मैंने आज के। सर अगर आप करेंगे जो बातें मैं कह रहा हूं तो आपके रिजल्ट भी उस लेवल पे रिफ्लेक्ट होंगे, एक बात बता दूं आपको। ठीक। वरना बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो चीजें की जा रही है ना, बहुत सारे लोगों के पास में सारी चीजें होती है लेकिन वो उन सब चीजों को होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब सुबह कल जब सर ने सेशन दिया था मजा आ गया था। बट होता क्या है, जब वो लिस्ट की बात हुई थी तो उन्होंने लिस्ट के लिए गोप्रो बुक रिकमेंड करी थी। सिलेक्शन की बात हुई थी, उसमें मल्टीपल आईडी के लिए गोप्रो बुक की रिकमेंड करी थी। वो तो पढ़ लेंगे, समझ भी लेंगे, अमल भी लेकर आ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं आप सब लोग ना खरीदोगे, खरीदोगे तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो समझोगे नहीं, समझोगे तो इमल में नहीं लाओगे। और मैं आपको बेसिकली डायरेक्ट चौथे या 5वें स्टेप पे ले जा रहा हूँ। गलत कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ बताओ। हाँ अश्विनी। सर मैं अभी हुए हूँ 3A भी बन जाऊंगा, लगा हुआ हूँ, कोशिश में हो जाएगा। लेकिन आप मुझे 1A से बोलते रहे लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले, लिस्ट बना ले, बट मैंने नहीं बनाई लिस्ट। हम्म। अपने में लगा रहा, मैं तो पढ़ा ये हूँ, कर लूंगा। अरे नहीं सर, बना लूंगा, कर लूंगा। बट जब एक टाइम आ गया ना मेरे पास, सब कोई कॉल नहीं पिक कर रहा, हो गए जितने माइंड में थे, फिर उसके बाद मैंने लिस्ट मेकिंग की, लिस्ट बनाई मैंने। लिस्ट बनाने के बाद जो डेमो डेमो निकले हैं ना, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, दिख रहा है ना सर? हाँ दिख रहा है। लिस्ट बनाने के बाद जो डेमो निकले हैं ना बैक टू बैक, वो नेक्स्ट लेवल है। तो सभी भाइयों से मैं यही कहूंगा कि लिस्ट बनाओ और गेम हो जाएगा। जब कभी आप नेगेटिव हो, जब कभी आप उदास हो, निराश हो, हताश हो, अगर आपको कोई बचाएगा तो वो सिर्फ आपकी लिस्ट बचाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आपको कोई बनाएगा वो आपकी लिस्ट बनाएगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
आपने इवेंट के लिए रेडी करने हैं, वो आपका लिस्ट काम करेगी। आपने प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना है, वो आपका लिस्ट काम करेगी। आपको अपनी टीम को डुप्लीकेट करवाना है, वो आपकी लिस्ट काम करेगी। और जब आप अपनी लिस्ट के सामने, अपने बंदों के सामने है, पर संजय जी अब ये चैप्टर लिस्ट बनाने का, अभी इसके अंदर कितने, एक पेज होता, लेकिन अगर आपने इस लिस्ट बनाने का चैप्टर अपनी टीम के साथ में पढ़ लिया, तो आप मुझे बताइए, उसके बाद मिलकर आपने सबने लिस्ट बनाई, तो आप एक सिनर्जी क्रिएट करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल। 100%। दीपक हाँ बजाज या